सोना 1,386 रुपये बढ़कर 1,36,000 पर 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 2,513 रुपये महंगी होकर 2,37,000 किलो पर बिक रही है। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की छूट, योगी सरकार का बड़ा फैसला। माघ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला प्रशासन ने एक डिजिटल पहल की है। इसके तहत मेला क्षेत्र में लगाए गए 15,500 विद्युत खंभों पर QR कोड लगाए गए हैं, जिसके जरिए श्रद्धालु मेला सेवा ऐप के माध्यम से सीधे प्रशासन से जुड़ सकेंगे। राजधानी की सड़कों पर लगने वाले साइन बोर्ड की स्थिति बदलने वाली है। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने इसके लिए नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें सभी नए बोर्ड साइन बोर्डों में QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे स्कैन करने पर निर्माता कंपनी का नाम, निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की गई रिफ्लेक्टिंग शीटिंग का कोड और वारंटी समेत कई जानकारियां मिल जाएंगी। अगर कोई खराबी आई तो कंपनी मुफ्त में बोर्ड बदलेगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए होल्डिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। यहां पर यात्रियों के लिए सीटिंग से लेकर आराम करने सहित कई सुविधा मिलेगी। EV बैटरियों पर 21 अंकों का यूनिक नंबर लगेगा। क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना आसान होगा। रिसाइकिल होने पर मिलेगा नया नंबर। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान। गिल, कप्तान, श्रेयस और सिराज की वापसी। बुमराह, हार्दिक को रेस्ट। पहला मैच 11 जनवरी को होगा। सरकार 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके तहत 1 वर्ष में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में तैयार करने की कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देश भर के लाखों डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर को अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत नया ड्राफ्ट नियमों को नोटिफाई कर दिया है। कोहरे और सर्द मौसम में सड़क हादसों की बढ़ती आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब रात के समय रोडवेज बसों का संचालन केवल उन्हीं चालकों से कराया जाएगा जिनका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह दुर्घटना रहित है। गाजियाबाद रीजन में यह नियम सख्ती से लागू किया गया है। अयोध्या जिले के 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें और कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए 4 लाख रुपए प्रदान कर रही है। यह पहल ग्रामीण युवाओं को गांव में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगी। भारतीय घरों में देश की GDP से ज्यादा का सोना। 34,600 टन गोल्ड की कीमत है 4 से 50 लाख करोड़ रुपए। देश की GDP है 3 से 70 लाख करोड़ रुपए। यूपी के बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार की नई व्यवस्था के तहत फैमिली ID यानी कि एक परिवार एक पहचान प्रणाली के जरिए पात्र वृद्धाजनों की पहचान और सत्यापन स्वतः होगा। हिमालय में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया है। इसके चलते 10 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के 31 शहरों में पारा 5 से 8 के बीच रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली NCR में धुंध की मोटी चादर के साथ फिर से फूटा पॉल्यूशन बम। कई इलाकों में IQ खतरनाक स्तर पर। अयोध्या से वाराणसी के बीच बनेगा 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर। 5 घंटे की दूरी 2 घंटे में होगी तय। पानीपत से गोरखपुर एक्सप्रेसवे 7 से 47 किलोमीटर लंबा होगा, जो हरियाणा और यूपी के 22 जिलों को जोड़ेगा। भूमि अधिग्रहण जल्द शुरू होगा, जिससे 133 गाँव में विकास की उम्मीद है। जल्दी आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। इस टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। भारतीय सेना के जवान 5 साल बाद सोशल मीडिया ऐप फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। 2020 में लगा बैन कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया है। नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे। हालांकि कमेंट करने की अनुमति नहीं है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब और X का इस्तेमाल केवल जानकारी के लिए किया जा सकेगा।
फरवरी से बदल जाएगा महंगाई यानी कि जीडीपी मापने का तरीका। सरकार नई सीरीज जारी करेगी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है। मुरादाबाद से दिल्ली रूट पर नई एसी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले किराया 3 से 10 रुपया था, जिसे बढ़ाकर 3 से 65 रुपया कर दिया गया है। इस हिसाब से यात्रियों पर 55 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई एसी बसों के कारण पुरानी एसी बसों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। रायबरेली डिपो को 35 नई रोडवेज बसें मिली हैं, जिससे दिल्ली और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। इसमें 20 छोटी और 15 बड़ी बसें शामिल हैं। नई बसों को माघी पूर्णिमा व लंबी दूरी के रूट पर चलाया जाएगा। यूपी में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बजट देने का फैसला किया है। इस रकम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने में किया जाएगा। प्रदेश में प्रदूषण मानकों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं पाया जाएगा, उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली में भाजपा सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति ला रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़े स्तर पर सब्सिडी देने का विचार है। इस नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन और पेट्रोल डीजल वाहनों की कीमतों में का अंतर कम होने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने खाद की कालेबाजारी रोकने और जरूरतमंद किसानों तक उचित मात्रा में उर्वरक पहुंचाने के लिए वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को उनकी भूमि की जोत यानी कि खदौनी के आधार पर ही खाद मुहैया कराई जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान के लिए BBPS सुविधा शुरू की है, जिससे वाहन मालिक अब किसी भी UPI ऐप पर अपना नंबर डालकर पेंडिंग चालान देख सकेंगे और उनका तुरंत ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 24,000 से अधिक वाहनों का चालान किया और 144 वाहनों को जब्त किया। अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकना और अनुशासित ड्राइविंग को बढ़ावा देना था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी आदेश के क्रम में प्रदेश के पारदर्शी विद्यालय में तैनात BEd योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे लगभग 33,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।